नैतिकता, सिद्धांत, संस्कार जैसी बातें किताबों में खूब अच्छी लगती है या फिर प्रवचन सुनने के बाद कानों में जरूर कौंधती है, पर बात जब उसे जीवन में उतारने की होती है तो शायद हम उसे उतारते नहीं या फिर उतारना नहीं चाहते। कई ऐसे उदाहरण हर दिन मिलते हैं जब हमें यह लगता है इसने कुछ गलत किया है, उसने कुछ गलत किया है, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो हम भी उस गलती को लगातार दोहराते हैं। इसे क्या कहेंगे? क्या हमें ज्ञान नहीं है, या फिर हम अपने समाज में उत्थान नहीं चाहते, या फिर हम खुद को बदलना नहीं चाहते? नमस्कार, बोलो बोलो मुंह तो खोलो के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सिविक सेंस एक ऐसा शब्द है जिसे बचपन में घर में पढ़ाया जाता है। संस्कार का ज्ञान समाज के हर बदले स्वरूप के बीच हम सबको समझाया भी जाता है, लेकिन उदाहरण देख लीजिए, सिविक सेंस का इस्तेमाल न तो हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं और न तो समाज को करा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती, हमें पता है हम जो कर रहे हैं गलत है, न तो वो नैतिकता के रूप में सही है और न ही कानूनी रूप से। बावजूद इसके गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। हैरानी तो तब होती है जब हम देश से बाहर जाते हैं तो उन्हीं नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जब देश में आने के बाद न तो वो पाबंदियां याद आती हैं और न ही नियमों में चलने का ख्याल होता है। तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे, सिविक सेंस आखिर हम क्यों भूलते जा रहे हैं। अनुराग जी, शुरुआत में आपसे ही करता हूँ। रायपुर की सड़कों में हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, कोई 50 लाख की गाड़ियाँ चला रहा है, कोई 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, लेकिन गाड़ी चलाने का सेंस हम नहीं जान पा रहे हैं आज तक। क्या सिविक सेंस हम भूलते जा रहे हैं? क्या कारण मानते हैं इसके पीछे आप? सर, होता ये है कि आज के डेट में जैसे अगर मुझे शंकर नगर से अगर घड़ी चौक जाना है तो हम सब टाइम एकदम घड़ी की सुई मिला करके निकलते हैं। हमें पता है कितनी लाल बत्ती मिलेगी, क्या है क्या नहीं है। अगर उस बीच कोई ऐसा ट्रैफिक, अगर ह्यूज ट्रैफिक आ जाता है तो फिर हम वहाँ पे रोड रश करना चालू करते हैं, खुद को बचा के निकलना है। हमें लोगों से मतलब नहीं है, हम उस भीड़ में कहीं ना कहीं खुद को जल्दी पहुंचाना चाह रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा ये मानना है, मेरे पापा बोलते हैं कि हम सबको कहीं भी अगर जाना है एटलीस्ट 40 मिनट्स हाथ में लेके चलना चाहिए। यू नेवर नो, क्या पता गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, क्या पता रास्ते में कोई ऐसी इमरजेंसी मिल जाए कि आपको उसे साथ में हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, या कुछ कभी कुछ चीज़ का फिक्स नहीं रहता सर, कभी कब क्या हो जाए। तो हर एक इंसान को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब आप सुबह सुबह निकलते हैं, बहुत बार क्या होता है कि रेड सिग्नल है, कोई देख नहीं रहा है, हम सिग्नल तोड़ देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सिग्नल क्यों बनाया गया है? हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। मैंने देखा है लोग सीट बेल्ट भी नहीं लगाते। तो ये कहीं ना कहीं सर, ये सारी जो एथिक्स हैं, ये सारी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सब अंदर से आनी चाहिए, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता। तो सर मेरा यही मानना है। प्राची जी, क्या लगता है आपको? सर, मैं इसके बारे में यही बोलूँगी, जैसा कि अनुराग ने भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट। सर, टाइम मैनेजमेंट तो ज़रूरी है, बट सेल्फ मैनेजमेंट आई थिंक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आप टाइम भी अपना सेव कर ले, प्लस अगर आप बाकियों को भी इनकन्वीनियंस ना हो, आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो, ये आप मेक श्योर करके अगर अपना काम भी सही से करें, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप सिर्फ मैं ना सोच के अगर आप हम की ओर बढ़े, अगर हम मैं को छोड़ के हम की ओर बढ़े और हम के बारे में सोचें, तो शायद एक होलिस्टिक व्यू से हम एक देख पाएंगे, सबके बारे में सोच पाएंगे, एक बेटर वे से इस सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। लेखिका जी, क्या हम, ऐसा नहीं लगता कि सिविक सेंस भूलते जा रहे हैं? अपनी पड़ी हमको, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता जो शब्द होता है, क्या हमको सिर्फ अपने से मतलब रहने लगा है? दूसरों के बारे में हमने सोचना तक बंद कर दिया है? जी सर, सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हमें तो दूसरों का हमें ज्ञान नहीं होता, पर सर असल लाइफ में, हम निजी लाइफ में देखें अगर झांक कर, तो हमें तो खुद की भी चिंता नहीं होती। जैसे कि हम बात कर रहे सिविक सेंस की, तो मैं एक उदाहरण के साथ एक चीज़, इस समस्या का निराकरण भी बताऊंगी सर। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारी एक मॉरल ड्यूटी क्या होनी चाहिए, या फिर एक सिविक सेंस क्या होना चाहिए कि मच्छरदानी निकाल लिए, अपना जो ब्लैंकेट है उसको फोल्ड कर लिए। सर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर जब हम ये हैबिट में ये चीज़ लेकर के आ रहे हैं, तब ये चीज़ें कैसे फ्रूटफुल होंगी। हम अपने घर से कुछ सपोज सामान उठा रहे हैं तो आप जगह में रखिए। ये चीज़ बाहर सर अप्लाई कैसे करेंगे? अगर कोई कचरा हमको दिख गया कि कोई कचरा पड़ा हुआ है,
तो हम उसको उठा करके सही जगह रख देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। हमको दिख रहा है कि हम मुंह में कुछ खा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, चलिए थूक देते हैं। हम अगर हमारी ये हैबिट है कि हम सही जगह में सही चीज़ करें, तो हम जाएंगे डस्टबिन में थूक देंगे। अगर कोई कचरा फेंक रहा है, तालाब गंदा कर रहा है, जैसे कि हम रायपुर में बैठे हैं सर, तेली बांधा तालाब देख लीजिए, इतना अच्छा बनाया है पर कचरे डाला जाता है। सिविक सेंस की कमी, अगर हम अपनी निजी समस्या का निराकरण करें सर, तो हम देश की भी प्रॉब्लम या समस्या का निराकरण कर सकते हैं सर। क्या लगता है आयुष आपको, क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से लोगों को सबसे पहले तो जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और मेरे हिसाब से सर लोगों को जागरूकता सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इसको साफ रखना है या हमें गाड़ी चलाना है। लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कमी है, उसको बोलते हैं धैर्य। शायद आज हम सब इतना जल्दी हैं, तो हमको जो नियम और कानून हो रहा है कि मुझे भी ऑफिस जाना है, इनको भी ऑफिस जाना है, आपको भी ऑफिस जाना है, हम इतना जल्दी है कि सिग्नल में हम रुकना नहीं चाहते हैं। अगर आप कार पीछे कर रहे हैं, कोई टू व्हीलर आए तो 2 मिनट रुकेगा नहीं कि आप पहले कार पीछे कर लीजिए, आप निकाल लीजिए, हम आपके साथ निकल लेंगे, ट्रैफिक भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमको रुकना नहीं है, हम वहीं साइड में, अच्छा इतनी सी जगह मैं कट मार के निकाल लेता हूँ। इतनी जल्दी जाना तो एक ही जगह है, 2 मिनट पीछे ही पहुँचोगे, क्या ही होगा। और मैं भी बाकी अपने साथियों से भी ये चीज़ से सहमति रखता हूँ कि जो सिविक सेंस आपने कहा कि अपना काम बनता, मेरा हमेशा से मेरी जीवन का एक सिद्धांत रहा है कि बी सेल्फलेस, बिकॉज इफ एवरीबडी विल बी सेल्फिश, सो हु विल बी अ सेल्फलेस पर्सन। तो लोग आजकल कहते हैं यार उनके बारे में तो सोच लेगा, या मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि जब आयुष मेरा नाम है, तो जब जहाज डूबता है तो आयुष आप ऐसे इंसान हैं कि आप अपना लाइफ जैकेट पहले दूसरों को देंगे। तो मैं बोला कि यार दूसरों के बारे में तो कोई सोचने के लिए चाहिए, वरना अपना लाइफ जैकेट लेने के लिए तो सभी बैठे हैं। मेरे को तो स्विमिंग आती है, अगर बचना होगा तो बच जाऊंगा। बहुत बढ़िया। मेरे साथ योगिता साहू जी भी हैं। योगिता जी, समय बदल रहा है, समय वाकई में किसी के पास नहीं है, लेकिन कहीं एक ठहराव ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है कि आखिर हमसे गलतियां कहाँ हो रही है। ऐसा नहीं कि हमें ये पता नहीं कि हम गलत कहाँ हैं, हम सभी को पता है हम गलत कहाँ हैं, कोई अपने आप से कोई झूठ नहीं बोल सकता। हम अपने शहर से बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, फॉरेन टूर पर हम जाते हैं, तो वहाँ शायद लाल बत्ती जहाँ पर होती है, जहाँ पर सिग्नल रोकने की जगह रहती है, उससे शायद 10 फीट पहले ही हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन अपने शहर में हमें होश ही नहीं रहता कि लाल बत्ती कहाँ है, सिग्नल क्या है। छोड़ो यार, चलता है, सब चलता है। क्या ये सब चलता वाला ही सबसे बड़ा कारण है इसका? सर इस पे मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी कि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है डर। जिस चीज़ का हमको डर हो जाता है ना, फिर वो काम को करने से हम रुकना चाहते हैं। अगर हमको पता है कि हाँ सिग्नल पे हमको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं कि हेलमेट 4 दिन लगाते हैं, फिर हमको पता चले कि हाँ सारी चीज़ें व्यवस्थाएं ढीली हो गई है, तो सारा हेलमेट उतार के हम घर पे रख देते हैं। और क्योंकि हमको मतलब मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि हमको ये भी पता होता है कहीं ना कहीं कि यार 200-400 दे के तो हम निकल ही जाएंगे, तो ये चीज़ की सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को ये आदत हो गई है कि अगर हमको किसी चीज़ का डर है तो ही हम उससे डरेंगे या फिर उससे बचने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ कि जब भी कोई बड़ा कोई आयोजन होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि सभी लोग रोड में जा रहे हैं और फिर गाड़ी खड़ी करने के लिए क्या है कि बस 2 मिनट का ही तो काम है, बस मैं तुरंत आ जाऊंगा, बस ये दुकान से के लिया और आ गया। और इस चक्कर में हम गाड़ी कहीं पार्क कर दिए, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने हिसाब से करना चाहते हैं कि अपनी सहूलियत देखते हैं, और इस चक्कर में ओवरऑल सबको परेशानी हो जाती है। सोनाली, घर में सफाई आपके भी होती होगी, मेरे घर में भी होती है, सबके घर में होती है। दिवाली की मैं बात करूँ, बाकी आम दिनों की भी बात करूँ, हमको अपना घर साफ चाहिए, लेकिन जो साफ हमने किया है घर, वो कचरा हमको सड़क पर चाहिए या किसी दूसरे के दरवाजे पे चाहिए। क्या ये सही है? हमको अपना घर साफ रखना है, लेकिन ना तो सड़क हमको साफ रखनी है, ना तो हमको बाजू वाले के घर के सामने साफ रखना है। ऐसा क्यों? सर एक बात यहाँ पे नैतिक मूल्यों की आप करें कि ये जो बेसिक एजुकेशन है ना, ये घर से ही शुरू होती है कि अगर हमको अपना घर साफ रखना है तो हम पड़ोसी के घर पे कचरा डाल देते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ कि हमारे पास एक प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए अवेलेबल हैं डस्टबिन्स, कि आप गीला कचरा अलग रखेंगे, सूखा कचरा अलग रखेंगे। कई जगह पे तो ऐसी व्यवस्था होती है कि डस्टबिन ही फेंकाए अलग पड़े होते हैं, जानवर वहाँ पर चढ़ रहे हैं, बीमारियाँ उनके लिए भी हो रही हैं। हमारी सोसाइटी कुल जमा नेचर से अपार्ट फ्रॉम दिस इंक्लूडिंग एनिमल वेलफेयर जैसी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, कानून और न्याय व्यवस्था होनी चाहिए।
समस्याओं पे तो सभी बात कर लेते हैं, बट समाधान की जो चीज़ है ये बेसिक एथिक्स वाली बात है। जैसे मैंने बोला था कि नैतिक मूल्यों की, ये हमको बेसिक अपने स्कूल एजुकेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए कि बच्चे को वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया जाए। आज की डेट में अभी जब मैं आ रही थी तभी 2 बच्चे थे बाइक पे, वो एम्बुलेंस के साथ ही रेस लगाए पड़े थे। तो ये कुछ चीज़ें जो हमको हमारे पेरेंट्स से सिखा सकते कि भाई उस सिचुएशन में खुदा ना खासा कहीं आपके अपने कोई हो, कोई किसी समस्या में हो, वो एक फील हमको हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स ही करा सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे साथ मोहतरमा बता रही थी कि एक तकलीफ ये है कि हम सिर्फ दंड से भयभीत होते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में हुआ है कि गलत जगह पे अगर पार्किंग है तो 1000 रुपये का चालान बनेगा, जिसने सूचना दी फोटो खींच के 500 उसको मिलेंगे। तो ये एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनको शामिल करना पड़ेगा। स्कूल एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान, उसके अलावा पेरेंट्स को ये चीज़ है कि बच्चे को गाड़ी तभी आप हैंड ओवर करें जब वो आपको पूरे ट्रैफिक नियम सुना दे। और रहा सवाल कि 200-400 दे के 500 दे के, अल्टीमेटली वो पेरेंट्स के पैसे होते हैं, मेहनत के पैसे होते हैं। तो पेरेंट्स ही इस चीज़ को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर जितनी मैनेजमेंट होती है वो पहले हमारे घर से ही होनी चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। योगिता जी के पास फिर से मैं चलता हूँ। योगिता जी, नागरिक बोध खत्म होने का क्या कारण पेरेंट्स आप मानते हैं, सोसाइटी मानते हैं, शिक्षक मानते हैं, या हम खुद ही हमारी गलती है कि हमको ये नहीं पता कि हमको करना क्या है, या हम करना नहीं चाहते? सर इसको मतलब कहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात है आजकल का हमारा भागता हुआ लाइफस्टाइल, कि मतलब हम लोग जितना हमारे पास टाइम है उससे ज़्यादा करने की, या फिर हमेशा हर कोई चाहता है कि हम जितना हमारी कैपेसिटी उसको बढ़ाते जाए, लेकिन इस चक्कर में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम नेगलेक्ट करते जाते हैं। हम नियम तोड़ देते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि हम नियम तोड़ देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल हमको जल्दी जाना है, रेड सिग्नल है, फिर भी हम सुबह कोई देख नहीं रहे इसलिए चले जा रहे हैं। तो ये ख़त्म होने का ऐसा रीज़न मुझे लगता है कि पेरेंट्स या फिर कहीं भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स या फिर हाँ, पेरेंट्स तो हर जगह नहीं हो सकते, सब हम लोग अपने साथ ही हमेशा होते हैं। तो ये हमारे अंदर ही हमको डेवलप करना चाहिए कि हमको सोसाइटी में कैसे रहना है, हमको कैसे प्रेजेंट होना है, या फिर हम खुद एक रोल मॉडल बन सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी अगर हम किसी को भी रोल मॉडल मानते हैं तो उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ देख के ही मानते हैं। तो वो रोल मॉडल मुझे लगता है कि हमको पहले खुद ही बनना चाहिए, और यहीं से हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। आयुष, क्या कारण क्या मानते हैं इसके पीछे? पेरेंट्स हैं कारण, इसके पीछे हमारे शिक्षक हैं जो हमको अब सिखा नहीं पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे हैं, या हम खुद हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सबके पीछे? सर मेरे हिसाब से तो इंसान खुद ही होता है, क्योंकि सीखना ना सीखना हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। माँ बाप तो अपने तरफ से कोशिश करते ही है, क्योंकि वो हमें बचपन में सिखाते हैं, फिर वो हमें अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, हमारे टीचर हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े होते हुए हम उन चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि शायद हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारी संगत जैसी है, या हम आजू बाजू जो देख रहे हैं, हम बोलते हैं ना, जो बच्चा देखता है या जो इंसान देखता है वो वैसा सीखता है। आपने सर बहुत बड़ी चीज़ कही कि आप बाहर जाते हैं, हम रुकते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता है नहीं, हम किसी नई जगह पर आए, हम वहाँ पर रहें। एक इंसान अपना स्टेटस, अपना बेंचमार्क खुद सेट करता है। तो हमको ये रहना चाहिए कि कोई और ये कर्तव्य करे कि नहीं करे, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि एक के बोलने से क्या होगा, तुम्हारे करने से क्या होगा। तो ये क्या होगा को सोच के कि क्यों नहीं होगा। तो अगर हम सब आज से ये सोचे कि नहीं, अगर 18 साल में हमें गाड़ी नहीं चलानी है, लाइसेंस नहीं है, तो चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हों, उनको वो 18 साल में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर आपको सिग्नल है, रुके, अगर दंड आवश्यकता है तो पुलिस उस चीज़ को रहे। अगर बड़े जगहों पर सब जगह हेलमेट है, आगे और पीछे आपको सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। मैं अपने घर में भी ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आज के डेट में तो गाड़ियों में आ गया है कि टेट है, लेकिन आज के लोग इतने हाइप हो गए हैं सर कि आज वो बेल्ट ना लगाने के लिए भी उनके पास टेक्निक आ गई है कि एक डुप्लीकेट वो आता है कि आप उनको लगा लीजिए, बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको एक छोटा सा बेल्ट लगाना है, आप उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कि आप उसमें, लेकिन हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। कल के डेट में अगर कहीं खुदा ना खास्ता कुछ होता है, जर्क लगती है, या आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं, तो वो बेल्ट है जो आपकी कहीं ना कहीं बचाव करता है। एक छोटा सा बेल्ट लगा लेंगे, उसमें क्या होगा, आपकी शर्ट की क्रीज खत्म हो जाएगी, आपकी स्मार्टनेस या ब्यूटीनेस कम हो जाएगी। ये लोगों को ये देखना है कि आप रेसिंग लगा रहे हैं, आप पंजाबी या बॉलीवुड हॉलीवुड गाना सुन रहे हैं, आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो सीट बेल्ट लगाते हैं। मेरे हिसाब से आप जहाँ से भी इंस्पिरेशन लेते हैं, या आप जिनको भी रोल मॉडल मान रहे हैं, या आप जिनको भी आप एडवर्टीजमेंट्स में दिखा रहे हैं, आप उनको ये चीज़ दिखाएं। स्कूल में रोड सेफ्टी कैंप्स बच्चों को लेकर जाए, जितना ज़्यादा हो सके, कॉलेज में जाए, जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रिक्टनेस करे। जैसे पोलियो के लिए हमने किया था, लोगों को घर घर करे। लाइसेंस टेस्ट, अगर
फॉरेन में कोई लाइसेंस जिसको मिल जाता है ड्राइविंग टेस्ट, इट्स अ बिग थिंग, दे थ्रू अ पार्टी कि मुझे लाइसेंस मिला। तो शायद ये सारी चीज़ें कि जो कभी कभी बोलते हैं इतना कठोर क्यों, लेकिन शायद कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करने के लिए कठोरता ज़रूरी होती है। सर लेखिका जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से हम देखते हैं, क्या केवल पेनल्टी ज़रूरी होती है? पेनल्टी लगती है तो हम ठीक हो जाते हैं, पेनल्टी जहाँ नहीं होती, जैसे विदेशों में पेनल्टी का सिस्टम है, यहाँ पेनल्टी है लेकिन कोई केयर करता नहीं। हम सबको मालूम है रेड सिग्नल तोड़ रहे हैं तो उसका लाइसेंस आपको कहीं ना कहीं उसका पेनल्टी भरना पड़ेगा, चालान आपको भरना पड़ेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, घर के बाहर कचरा फेंकने के लिए भी अलग से नियम बने हुए हैं। डीजे कितने बजे तक बजाना है ये सबको पता है, पार्टीज आप लोग भी करते होंगे, रात में 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना है, सबको पता है। कितने डेसिमल तक का साउंड आपको यूज़ करना है ये भी आपको पता है। क्या कोई मानता है? क्यों नहीं मानते? सर ये जो समस्या है इसका मैं कुछ डिफरेंट स्तर है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। सर जब बच्चा पैदा होता है तो ये बड़े जनरली कहते हैं कि आप जैसे सर्कल में रहेंगे आप वैसे हो जाएंगे। सर बच्चा जब पैदा होता है वो किसी और से नहीं मिलता, वो पहले अपने परिवार से मिलता है। जैसे परिवार की सोच होगी वैसे वो जन्म लेते हुए बच्चे की सोच होगी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब वो जाएगा स्कूल, वहाँ पे जिम्मेदारी हो जाती है सर टीचर्स की, क्या वो क्या शिक्षा दे रहे अपने स्टूडेंट्स को। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन करता है, अपने लोगों से मिलता है या अपने लाइफस्टाइल में आगे बढ़ता है सर, तब वो जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है कि वो किस तरीके से अपने सिविक सेंस का इस्तेमाल करे। और सर ये जानना बहुत बहुत आवश्यक है कि हम अगर खुद नहीं बदलेंगे तो दुनिया नहीं बदलेगी, हम अगर बदल गए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। सर सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रोज़ में हम सफ़र करते हैं, ट्रेनों में हम सफ़र करते हैं, कोई महिला दिख जाती है अपने बच्चे के साथ रहती है, या कोई वृद्ध महिला दिख जाती है, या कोई वृद्ध पुरुष दिख जाते हैं, साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है विकलांग के लिए सीट रिजर्व है, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, लेकिन हटना नहीं चाहते हम। ये कौन सा सेंस है? ये तो शायद इंसानियत भी नहीं कहते इसे। सर सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हर वक्त अगर आपको कोई देख रहा है या आपके ऊपर किसी की नज़र है और या किसी का प्रेशर है और तभी आप अपना कर्तव्य निभाएंगे तो फिर फॉल्ट आपकी है, क्योंकि हर वक्त कोई आपको देखने के लिए या आपको सही करने के लिए नहीं रहेगा। अगर आप खुद अपने आप को सही नहीं करना चाहेंगे या खुद अपनी जो भी नैतिकता है उसे सही ढंग से निभाना नहीं चाहेंगे। और सर आपने जो बोला वो तो खुद मैंने भी विटनेस किया हुआ है दिल्ली मेट्रो में कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है जो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्ड है वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, इनफैक्ट यंग एंड एबल्ड लोग बैठे रहते हैं जो दूसरे को सीट आसानी से ऑफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज़ के सीट पे ही, बट और भी जो ओल्ड एज लोगों के लिए भी सीट्स है उसमें भी बैठे रहते हैं। इनफैक्ट सर मेरा मानना तो ये है कि सीट अगर रिजर्व्ड नहीं भी है और अगर आप खड़े होने के लायक है कि आप खड़े होकर ट्रेवल कर सकते हैं और अगर आप सामने किसी को देख रहे हैं जिसको उस सीट की ज़रूरत आपसे ज़्यादा है तो आपको ज़रूर वो सीट ऑफ़र करनी चाहिए सर। अगर उसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे लिखा हो वो सीट रिजर्व्ड है तभी आप ऑफ़र करेंगे, बिना लिखे हुए भी आप वो ऑफ़र कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सकते हैं। सर बात यही है कि हम ज़्यादातर अपने राइट्स के लिए अवेयर होते हैं, हमें पता है कि हमारे राइट्स अगर थोड़े भी हैम्पर होते हैं तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुद भी हमें रहता है कि नहीं ये हमारे राइट है, इसका हनन हो रहा है, उसके लिए हम लड़ने को तैयार रहते हैं। लेकिन हमें उसके साथ मतलब जो बोलते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सर मैं यही बोलूँगी कि अगर आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो आप अपने कर्तव्य को भी निभाएं। अगर आप अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा पाएंगे तो आपको अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, आपका हक भी आपको ज़रूर मिलेगा। अनुराग जी, मैं उसी सवाल जो उन्होंने जवाब दिया उसी पे आगे बढ़ता हूँ कि हम अपने अधिकारों की बात करते हैं हर समय, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। पिछले समय आपने देखा, थोड़े दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ का राहुल ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। वो तो ऊपर वाले का शुक्रिया, सरकार की मदद थी कि वो इतने 80 फीट गहरे गड्ढे से बाहर आ गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद इसी प्रकार की एक घटना 5 साल के बच्चे के साथ छतरपुर में होती, जो मध्य प्रदेश हमारा पहले का स्टेट रहा है। ये होता क्यों है? किसी ने बोरवेल कराया, क्या उसकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि उस बोरवेल को, गड्ढे को बंद कर दे? क्या ये भी दायित्व कोई दूसरा हमको आकर बताएगा? और जो बोरवेल कराया था कोई दूसरा नहीं था, उसके घर वाले ही बोरवेल कराए थे, उनके घर का बच्चा ही उस बोरवेल में चले गया। किसकी जिम्मेदारी है? सर बेसिकली होता क्या है, जैसा मैम ने बोला अभी, देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़।
क्या होता है कि हम अपने राइट्स के लिए आखिरी दम तक फाइट करते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है इस चीज़ के लिए हम कभी नहीं करते। एक बीच में एक मूवी आई थी सचिन फरारी की सवारी, उसमें हम सबने देखा वो सिग्नल तोड़ता था तो खुद से जाके पैसे दे देता था। हम में से यहाँ कोई नहीं करता है, ठीक है, हम जितनी बातें कर दें जो कर दें कोई नहीं करता। अब रहा सवाल बोरवेल वाला सर, सबसे पहला ये इंसिडेंट जितना मेरे को याद है, प्रिंस करके एक बच्चा गिरा था, आज से करीब 10-12 साल शायद हो गया है। बेसिकली सर होता है क्या है, जब तक उस बोरवेल से पानी निकल रहा है तब तक वो हमारे लिए एक स्रोत है, उसके बाद हम उसकी केयर नहीं करते कि उस गड्ढे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की लापरवाही है, जो आसपास जो लोग हैं उनकी लापरवाही है। सरकार लाख कह रही है बोरवेल मत कराइए, खुद की निजी उपयोग के लिए मत कराइए, लेकिन लोग बोरवेल कराए जा रहे हैं और उसका मैनेजमेंट नहीं जानते कि कैसे सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है उसका, कैसे उसको रखना है। इनफैक्ट सर ये थोड़ा मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगा, अभी हम लोग हाई कोर्ट से जैसे आते हैं बिलासपुर से, तो रास्ते में हमने देखा है सड़कों पे गाय काफ़ी चलती हैं। तो हमने बीच में एक लिमतरा में हमने रुका, हमने 2 लोगों से सवाल किया कि भैया ये गाय किसकी, उन्होंने बोला हमारी गाय है। हमने बोला सड़क पे क्यों छोड़े हो, तो बोलता है भैया अब दूध नहीं देती। तो वही होता है, जब तक उस चीज़ से आपको स्रोत मिल रहा है, आप जिस चीज़ के लिए उस चीज़ को लाए हो, तो बोरवेल में पानी नहीं निकल रहा है, बोरवेल सूख गया है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये उस गांव के सरपंच की भी, पंचों की भी, खुद उनकी भी जिम्मेदारी है इस चीज़ की समय समय पर जाकर चेक किया जाए। और सबसे बड़ी ये खुद का दायित्व है, लेकिन लोग इस चीज़ को भूल गए हैं सर। सोनाली के पास चलता हूं मैं। सोनाली, ये बात मैं देख रहा हूं कि हम यूरोप और चीन की बराबरी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा देश कहीं ना कहीं उनके पैरेलल खड़ा हो या फिर उनसे आगे बढ़े। वहाँ पर लोग अपने नागरिक बोध को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, उसे अपनाते हैं। हमको अगर उनकी बराबरी करना है या उनके साथ खड़े होना है तो क्या हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा? सो डेफिनेटली बाहर, अगर आप इंडिया के बाहर की बात करें, क्योंकि मेरा बेसिक कुछ एजुकेशन इंडिया के बाहर से भी रहा है, तो जिम्मेदारी वाली बात वहाँ पर लोग पहले समझते हैं। आज की डेट में अगर कोई एक सोशल एक्टिविस्ट कोई सामने आता है, बोलता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर पशुओं की मदद के लिए सामने आया हूँ, तो लोग उसको कॉल जरूर करेंगे कि भाई यहाँ पे जानवर का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कभी जेब से 500 रुपये 50 रुपये नहीं निकलेंगे कि तुम जाओ इसको हॉस्पिटल लेके जाना। उसने अगर बोला है कि मेरी जिम्मेदारी, तो थोप देंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझने से भागता है। और दूसरी चीज़ की अगर बात बराबरी की करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी में आगे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट उस तरीके का है, उनके पास एथिक्स उस तरीके के हैं। वो लोग आज भी जितना अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उतना ही वो लोग टेक्नोलॉजी के लिए भी लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। फैमिली के अंदर कितने काउंट ऑफ पीपल होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। वो पैरेलली हर चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं। उनका फोकस केवल एक चीज़ पे नहीं है कि मैं कोई एक मुद्दा निकाल के लड़ लूँ या किसी एक मुद्दे के लिए जाके बहस कर लूँ या एक अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर लूँ। वहाँ जिम्मेदारियाँ पहले हैं, बाद में उनको अपने अधिकार समझ आते हैं लोगों को। योगिता, क्या लगता है आपको कि हमको अगर अमेरिका और चीन की बराबरी करना है तो किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, किस तरह से सिविक सेंस डेवलप होना चाहिए? सर हम लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं, सबसे उनकी तारीफ़ अगर करते हैं तो उनकी सफाई के लिए हम तारीफ़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आजकल सबके पास तो अर्निंग के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए और इस चक्कर में लोग आलस भी कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि हम घर से निकल रहे हैं तो हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि हम एक पानी का बॉटल तो हम लेके निकल सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि हाँ 20 रुपए की बॉटल मिलनी है तो हम 2 बार 4 बार खरीद लेंगे और बॉटल का यूज़ बढ़ रहा है, प्लास्टिक का यूज़ बढ़ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं गंदगी फिर यहाँ वहाँ भी बढ़ रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो जिससे बाकी सबका भी भला हो जाएगा। बिल्कुल। आयुष मेरे साथ है। आयुष, क्या लगता है कैसे बराबरी हम कर पाएंगे? जिन तरीकों से हम चल रहे हैं या हम चलना चाह रहे हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता कि हम इन देशों की बराबरी कभी कर पाएंगे। सर सबसे पहली बात, जैसे आपने कहा कि अमेरिका हो, चीन हो या कोई भी देश, तो वहाँ के लोग मतलब वो काम तो बेहतरीन करते ही हैं, लेकिन वो ना केवल लोगों का ध्यान रखते हैं बल्कि जानवरों का भी उसी प्रकार से, नदियों का भी उसी प्रकार से ध्यान रखते हैं जिस प्रकार से वो बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर आप देख लें सफाई, ना केवल सड़कों की, नदियों की, जानवर अगर आज के डेट में अक्सर देखें, जो पालतू जानवर है जो हमारे लिए ही इतने उपयोगी होते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि हम वापस आ रहे थे, गाय देना छोड़ दी, उन्होंने सड़कों पर रख दी। अगर उन लोगों को आप प्रॉपर घर दे या आप उनके लिए जो नहीं भी कर पाते आप उनको एक अलग जगह पर रखें, तो इनसे 2 चीज़ें होंगी सर। एक्सीडेंट्स जिनसे उनकी मौतें होती हैं वो नहीं होंगे, सड़क में जो गंदगी होती है वो नहीं होगी, तो आपकी सड़क एक तरह से सुरक्षित हुई, आपके सड़क साफ हुए। आज के डेट में जो गंदगी है या जो महामारी आई है वो आज के डेट में हमको क्या सिखा के गई?
साफ और सफाई करना, हाथ धोना, अपने आजू बाजू साफ सफाई रखना। ये चीज़ अगर हम पहले से करते, कुछ नई बात तो नहीं आई इसमें कि आप कुछ नया चीज़ कर रहे हो। डिस्टेंस रखो, नॉर्मल खाने से पहले हाथ दो, सैनिटाइज़र अभी नहीं, बचपन में भी आता था, हम लोग स्कूल में भी जाते थे तो हम उस समय भी मिलती थी कि हाँ भाई ये सैनिटाइज़र लो, नहीं है साबुन नहीं है तो आप इससे हाथ वॉश कर लो एटलीस्ट। तो नई चीज़ें नहीं है, हमको ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे लिए मदद करते हैं उनका एटलीस्ट ध्यान रख ले। क्या सोचती हैं लिखिएगा जी, आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ आपसे। सिविक सेंस मेरे आपके बोलने से नहीं आएगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे खुद के कर्तव्य हमारी सोसाइटी को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, हमारे शहर को लेकर क्या है। क्योंकि हम चाहते तो हैं कि इंदौर जैसी रैंकिंग स्वच्छता में हमारी आए, लेकिन क्या हम अपनी जवाबदारी निभा पाते हैं और कैसे यूथ निभा पाएगा, क्या लगता है आपको? जब हम कोई परीक्षा देने जाते हैं ना सर, तो हम डरते हैं। तुम्हारे मॉम डैड क्या बोलते हैं कि बेटा तुमने इस सब्जेक्ट में तो कितना अच्छा काम किया है, तुम ऑटोमेटिकली दूसरे इस सब्जेक्ट के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। सिमिलरली सर, हमारा जो भारत का समाज है सबसे समृद्ध समाज क्यों कहा जाता है? जो मॉरल एथिक्स है, बुजुर्गों का आदर करना, सम्मान करना, ये सर आपको किसी देश में नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे देश में मिलेगा। तो ये सारी खासियत हैं। कुछ चंद खामियां ज़रूर है सर, हर जगह होती हैं, जैसे कि कचरा फेंकना और बहुत सारी चीज़ें, करप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट सर हमारी जो पॉजिटिविटी है हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हम नेगेटिविटी को बूस्टअप करके पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। चलिए, तो देखिए आपने सुना, युवाओं की राय बहुत साफ है। युवा साफ तौर पर यही कहते हैं कि हम अपने अगर अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने कर्तव्यों के बारे में भी बात कर रहे हैं। और देखिए, इंडिविजुअल्स की जवाबदारी है ये, न तो मेरे बोलने से कुछ फ़र्क पड़ना है, ना आपके बोलने से। हमको खुद समझना है कि वाकई में सिविक सेंस कहाँ खत्म होते जा रहा है, कहाँ हम जो हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। अगर दूसरे देशों की हमको बराबरी करना है तो पहले हमको अपने आप के अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि आखिर गलती कहाँ से हो रही है और उस गलती को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को यहाँ पर विराम दूंगा। सीखा